हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय फैसल। आई होप कल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था सेल डिवीज़न के बारे में। तो वो जो भी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी वो एक बेसिक्स थी, बहुत डिटेल्ड सेल स्ट्रक्चर का, सेल डिवीज़न का पूरा चैप्टर नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें थी, लेकिन उनको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको जाने बिना आपको सेल डिवीज़न आधा समझ में ही नहीं आता। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको वीडियो में। तो आज हम लोग बेटा नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब वो नया चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट की बात की जा रही है, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इसके पहले का वीडियो देख लें, ताकि उनको कुछ आइडिया हो जाए। और जो लोग चैनल में पुराने हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये बच्चों मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग है, आप लोग देख सकते हैं मेरे बारे में कुछ डिटेल्स। चलिए आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लांट की बात तो की जा रही है, लेकिन सारे प्लांट की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि प्लांट में हमने आप लोग को बताया था वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसी प्लांट में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल की बात की जाए तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट में होता है। और फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, एंजियोस्पर्म। ठीक, तो यानी कि हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस वीडियो में अभी वो सारे टॉपिक्स जानेंगे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ाने हैं। आज हम लोग ऐसा नहीं, चैप्टर तो शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना अभी शुरू कर देंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जब आप एक सिस्टम से कोई चीज़ पढ़ोगे तभी वो सिस्टम से आपके दिमाग में फीड होगी। नहीं तो आगे पीछे करके पढ़ोगे टॉपिक तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आगे पीछे हो करके फीड होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलेगा तो आप लोग को क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरा जो मेन एम है वो ये है कि आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझाना और तरीके से समझाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या क्या जानना है हम लोग को इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था गैमीट्स होती हैं। एक मिनट कुछ इधर। तो देखिए बेटा, हमने आप लोग को बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं उनको हम लोग गैमीट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो गैमीट्स होती हैं, ये गैमीट्स ऐसा नहीं है हमारे बॉडी में कहीं पर भी इनका फॉर्मेशन हो जाए। जैसे कल हमने आप लोग को बताया कि हमारे बॉडी में जितनी डिप्लॉयड सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं, जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो ऐसा नहीं कि सोमैटिक सेल्स में गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट का फॉर्मेशन एक स्पेशल ऑर्गन में होता है, उस ऑर्गन को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, यानी कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर होगा, अब वो ऑर्गन कहलाएगा आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये टर्म बार बार सुनने को मिलेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, और ये बात याद रखिएगा कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सिर्फ गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने जो सबसे पहले लिखा है वो लिखा है फ्लावर। फ्लावर की बात करें, फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसका मतलब क्या, ये फ्लावर क्या करेगा, ये फ्लावर गैमीट्स का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये जो फ्लावर है ये फ्लावर गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, गैमीट्स का फ्यूज़न होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से सीड बनेगा, सीड से नया प्लांट बन जाएगा। अब फ्लावर की बात करें तो आप लोगों ने ये स्लाइड में देखा होगा, यहाँ पर फ्लावर, ये फ्लावर देखा है। तो इस फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो शुरुआत करनी है फ्लावर से, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर वहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर की कौन कौन से पार्ट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
अब उसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोग जानेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, पॉलन सैक। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा और यही पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, यही पॉलन ग्रेन आपका फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव मेल स्पर्म है, ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल स्पर्म होता है। पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, मेल स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये प्रोसेस, ये जो स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन जिसके अंदर पाया जाता है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है पॉलन सैक, या उसी को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए ये जो गैमीट्स बनते हैं, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो, तो उनके फॉर्मेशन के पीछे एक मदर सेल होती है। उस मदर सेल में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद हमें वो गैमीट मिलता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वही होता है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, सॉरी, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन गए, पॉलन ग्रेन बन गए, तो ऐसा नहीं है कि पॉलन ग्रेन बनते ही वो रिप्रोडक्शन करने लगेगा। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या हैं वो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कल के वीडियो में, तो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, कि पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर होती है। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 तरीके की सेल होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इस सीक्वेंस में ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो सीक्वेंस हमने बनाया है इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहले पढ़ लें फ्लावर बाद में पढ़ें, ऐसा नहीं। शुरुआत हमेशा फ्लावर से ही करेंगे और 1 बाय 1 चलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हमने अभी माइक्रोस्पोर की बात की, तो माइक्रोस्पोर आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो टर्म आता है वो होता है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा का मतलब होता है बड़ा, और ये जो होता है फ्लावर में एक होता है ओव्यूल, ओव्यूल को ही हम लोग मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। इसी ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फीमेल गैमीट यानी कि जो एग बनेगा वो एग इस ओव्यूल के अंदर ही बनेगा। तो ओव्यूल फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एग फॉर्मेशन हो रहा है ओव्यूल में वो कैसे हो रहा है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ओव्यूल के अंदर कितने टाइप की सेल पाई जा रही हैं, कितने न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं उस मेगा स्पोर में। और मेगा स्पोर को ही हम लोग एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। बायोलॉजी में अब देखिए 2 नाम दे दिया, मेगा स्पोर, एम्ब्रियो सैक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन में या तो मेगा स्पोर लिखेगा या एम्ब्रियो सैक लिखेगा। तो एम्ब्रियो सैक तो आप सबको याद रहता है, लेकिन मेगा स्पोर याद नहीं रखते हैं। और एग्जाम में जब मेगा स्पोर से क्वेश्चन आता है तो कहते हैं ये नया क्वेश्चन आ गया सिलेबस के बाहर, ठीक है। अब आप लोगों को जो भी पढ़ना है वहाँ पे आप लोग को डुअल टर्म्स बहुत मिलेंगे, तो हमेशा हर चीज़ के डुअल टर्म्स है तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मेल का पढ़ लिया, जो मेल है मेल का पढ़ लिया कि मेल गैमीट का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिनेशन। बिना पॉलिनेशन के प्लांट में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन हमें कराना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बिना पॉलिनेशन के नहीं होगा। पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें, कौन कौन से एग्जांपल्स हमें इसमें पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़नी है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। एक आपका पॉलिनेशन, एक आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये बहुत पूछता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक आप लोग को हिंट दे देते हैं। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। प्लांट में क्या होता है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग करते हैं, और ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कि पॉलन ग्रेन हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद भी फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पे। अगर ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन प्रॉपरली हो रहा है तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि गैमीट्स बन गई, गैमीट ट्रांसफ़र भी हो गया, ट्रांसफ़र के बाद भी पॉलिनेशन होगा, सॉरी
ट्रांसफ़र के बाद भी फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पे। ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। अब हमने क्या किया, गैमीट का फॉर्मेशन कर लिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट के केस में हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल का मतलब 2, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर गैमीट का जो फ्यूज़न है वो 2 सेल से होता है। अब वो कौन कौन सी सेल्स हैं, उनसे क्या प्रोडक्ट बनता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आप लोग को पता है जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और उस एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा। ठीक, ये तो आप लोग को पता है, अब बता चुके हैं। अगर नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, जो हमारी वीडियो नंबर 6 है। वीडियो नंबर 6 में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो क्या होगा, एम्ब्रियो सीड बन जाएगा। यानी कि जो सीड होता है वो सीड एम्ब्रियो होता है प्लांट का। ठीक है, यही एम्ब्रियो डेवलप होकर के नया प्लांट बनाएगा। तो अब सीड के बारे में भी हमें डिटेल से जानना है कि सीड क्या होती है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, वो कब ग्रो करती है, उसका डोर्मेंसी पीरियड क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में क्या होता है, फ्रूट। प्लांट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमें सीड देखने को मिलता है और फ्रूट देखने को मिलता है, दोनों चीज़ें। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये भी बनता है और ये भी बनता है। तो फ्रूट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितनी लेयर्स होती हैं फ्रूट में, ट्रू फ्रूट क्या होता है, फाल्स फ्रूट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये फ्रूट इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। तो ये मान के चलिए 4 से 5 लेक्चर, 5 से 6 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। और जो सीक्वेंस हमने आज आप लोग को बताया है, इसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। ठीक है, आगे पीछे कुछ नहीं होगा, सब सीक्वेंस से चलेंगे। मेरे साथ बने रहिए, ताकि मेरी कोशिश यही है आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझ आए, प्लस आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आए। हम मेहनत क्यों करें, ताकि बोर्ड में आप लोग के मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही था इंट्रोडक्शन में। आगे कुछ चीज़ें हैं, ये समझ लेते हैं। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर बेल बन के आती है, उस बेल पे क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तो आप लोग को ये पहले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, ऑल पे। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम कभी भी वीडियो डालेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। मोबाइल से देख रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर आप थंब रखेंगे, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है। और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपनी FB पे जहाँ चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एम ही यही है आप लोग को फ्री में अच्छी नॉलेज देना। तो जब आप लोग को मिल रही तो आप लोग दूसरों को भी दे सकते हैं। ठीक है, शेयर करने का पैसा नहीं लग रहा है, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लग रहा है, वीडियो देखने का कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो जब पैसा नहीं लग रहा है तो आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। यहाँ पे बेसिक, जिसका बेसिक हिला है वो बेसिक मजबूत हो जाएगा। आप लोग जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, और जब बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ऑल वाले पे तो वो सिंबल ऐसा हो जाएगा। जब यहाँ पर लाइक पे प्रेस कर लेंगे तो ये नीले कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।